चलिए बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 1 की, चूंकि नोटिफिकेशन भी बीपीएससी टीआरई 1 से आया है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 की कि क्या यहां पर ऑब्जेक्शन करने को लेकर इन्विटेशन नोटिफिकेशन दिए गए हैं। फिलहाल ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 की अगर हम चर्चा करें तो आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था 1 से 5 के लिए हुआ था, 9 से 10 के लिए हुआ था और 11 से 12 की कक्षाओं के लिए हुआ था। तो यहां पे देखिएगा जो 1 से 5 के लिए जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है जनरल को लेकर, तो जनरल पे क्लिक करेंगे और यहां पे जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। 24/8/2023 और 25/8/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो परीक्षा फल में एक से अधिक पद पर चयनित उम्मीदवार के द्वारा योगदान करने से फलस्वरूप अन्य पदों पर योगदान नहीं कर सकने के कारण आयोग जो है 467 उम्मीदवारों को प्राथमिकी विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए जनरल विषय अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित करता है। अब यहां पे आपको बता दें कि सामान्य विषय में, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी कि पीआरटी की बात हो रही है यहाँ पे, जहां पे कितने, तो 467 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। आप कैलकुलेट करते रहिएगा, है ना, अपना कैलकुलेटर जो है थोड़ा सा ऑन कर लीजिएगा। कारण उसके पीछे कि जितने भी नंबर ऑफ आपके वैकेंसीज हैं उन सबको जोड़ना है। तो 467 यहाँ पे हो गया। ये आपका रोल नंबर है भाई, बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों का इस कैटेगरी में हुआ है। अपना अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा। देखिएगा बोला गया है कि मूल परीक्षा फल में अंकित सभी शर्त यथावत है, इसमें भी लागू होंगे। यह परीक्षा फल भी उसी प्रकार पूर्णतः सशर्त है। सफल घोषित उम्मीदवार को जिला आवंटन की सूचना बाद में भी दी जाएगी, तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। लिपिकीय टंकन भूलवश कोई त्रुटि के कारण परीक्षा फल संशोधन में हो सकता है आगे चल के। अभी अभी ये प्रकाशित हुआ है। तो यहां पर पीआरटी को लेकर अगर देखा जाए तो कुल कितने, तो ये आए हैं 467। आइए फिर से चलते हैं बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, उर्दू का देख लेते हैं। उर्दू वाले छात्र ध्यान देंगे यहाँ पे 1 से 5 के लिए कुल जो सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं 21 हैं। ठीक है, 1 से 5 के लिए उर्दू के लिए कितने हैं, तो 21 है। यानी कि पीआरटी में टोटल 488 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे सेम चीजें लिखी गई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कक्षा हम चलते हैं 9 से 10 में हिंदी विषय को लेकर। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें जो है मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। हिंदी में है जो कि 104 है टोटल लोग सिलेक्टेड। कैटेगरी वाइज आप लोग अपना आगे रिजल्ट देखिएगा, जो कि कक्षा 9 से हिंदी की हम चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इसमें देखिएगा तो 353। ठीक है, लिखते रहिएगा। 488 पीआरटी में था और यहाँ पर अंग्रेजी में देखें तो 353 है। हिंदी में हमने देखा कितने थे, तो 104 थे हिंदी में। ठीक है, तो प्लस 104 प्लस 353 हो गए 945 टोटल। ठीक, ये कैलकुलेशन जरूरी है अभी आप लोग का करना। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका उर्दू पे आते हैं। ठीक है, ये 9 से 10 के लिए है उर्दू के विषय का। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे टोटल 22 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। कितना, 22 कैंडिडेट का। तो चलिए इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर अगला चलते हैं, अगले पे बात करते हैं। अगला है हमारा संस्कृत। तो संस्कृत का डाउनलोड करते हैं यहाँ पे। तो ये है 108, तो प्लस 108, अभी तक 1075 रिजल्ट की बात हुई है। फिर देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आइएगा, फिर उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे 708 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कितने, 708। ठीक है, कैलकुलेट करते रहिएगा और ये कैटेगरी वाइज भी सीट अपना चेक कीजिएगा रोल नंबर डाल के, है ना। कैसे चेक करना है, तो ये सर्च वाला बटन ऐसा होगा आपके पीडीएफ में, वहां पे क्लिक कर लीजिएगा और अपना रोल नंबर लिखिएगा तो आपका पता चलेगा। जो लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनको जल्द ही जिला आवंटन किया जाएगा, उसका सूचना भी दिया जाएगा। ये बातें कही जा रही है। फिर साइंस में आते हैं। तो साइंस में देखिएगा इसमें 660 लोग पास हुए। कितने, 660। तो 2443 यहाँ पे रिजल्ट हो गया अभी। फिर आते हैं यहाँ पे सोशल साइंस में देखते हैं। सोशल साइंस की बात करें हम दोस्तों यहाँ पे तो 291 लोग का सिलेक्शन हुआ है। कितना, 291। कैटेगरी वाइज आप लोग सीट चेक कर लीजिएगा किस कैटेगरी में आप लोग का सिलेक्शन हुआ है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे जिला आवंटन आपको जल्दी किया जाएगा, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 11-12 में। अभी तक देखिए 2734 हो चुके हैं सिलेक्शन पीआरटी और 9 to 10 को लेकर। अब यहाँ पे जो कि इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, जूलॉजी में और बिजनेस स्टडी में और कंप्यूटर साइंस में बात हमारी यहाँ पे सत निकली। कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पे आखिरकार दे दिया गया। तो कंप्यूटर साइंस से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे है उम्मीदवार 19 उम्मीदवार को चयनित किया गया है मात्र, जबकि सबसे ज्यादा लोग जो है बाहर हुए हैं किससे, कंप्यूटर साइंस से। तो बाकी की सीटें कहाँ गई सर, क्योंकि बहुत सारे लोग का सिलेक्शन जिनका हुआ था टीआरई 1 में, उन लोगों में से सबसे ज्यादा अगर छात्र कोई बाहर हुआ है तो कंप्यूटर साइंस का। तो अपने आप में एक सवाल बनता है कि इतना कम यहाँ पे सीट क्यों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये सवाल जवाब तो होते रहेंगे सरकार से और आयोग से भी। उसके बाद बिजनेस स्टडी की बात करते हैं। बिजनेस स्टडी में आप आएंगे तो यहाँ पे टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 2 लोगों का, ये औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है।
2 लोगों को, ठीक है। तो +2 कर लीजिएगा, है ना। तो ये अभी तक तो 2755 ही हुए हैं। फिर उसके बाद देखिएगा जूलॉजी का, तो जूलॉजी में देखिएगा तो यहाँ पे टोटल सेलेक्ट हुए हैं 5 स्टूडेंट, ठीक। तो भाई 5 स्टूडेंट को ऐड कर लीजिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये उम्मीदवार का चयन हुआ 5 लोगों का, सिर्फ जनरल में हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स में दोस्तों। तो मैथमेटिक्स में 11-12 के लिए हुए हैं टोटल 2 लोग, जो कि इनका रिजल्ट है। भाई इतना कम, मतलब औपबंधिक रिजल्ट दिया गया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है 11-12 में। शायद लगता है कि छात्र मिल ही नहीं पाए इनको। 11 यहाँ पे हुए हैं अंग्रेजी में। तो टोटल यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, 2773 लोगों का चयन हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना था यहाँ पे 4783 लोगों का, 2773 लोग यहाँ पे फाइनली चयनित हुए हैं। अब इसी में जो लोग का, जैसे कि जो मेन बात है कि यहाँ पे जो है ये आपका रिजल्ट दिया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इतना सीट निकला कि खाली है, पर लोगों मिल पाए हैं कितने, तो 3773। क्या वो जो बचा हुआ सीट है इसमें का, वो अगली बहाली में जाएगा? तो तैयारी बीपीएससी टीआरई 3rd की भी हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सीटें वहां पे जाके जुड़ जाएंगी, जो बचेगा सीट। तो ये एज फॉर द नोटिफिकेशन रूल कहता है, जो सीटें बची हुई हैं, बैकलॉग की वैकेंसीज हैं, उनको अगले वैकेंसीज में जोड़ा जाए। तो ये तो जानकारी हो गई हमारी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर। आइए दूसरी खबर पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरी खबर है यहाँ पे कि जो भी एग्जामिनेशन आपके हुए हैं उनको लेकर ऑब्जेक्शन कैसे करना है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये 9 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसको लेकर एक नोटिफिकेशन पहले दिया गया है। इसमें क्या बातें कही गई हैं? 6 से 8 के गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और भाषा, ये 4 तरह की परीक्षा होती है 6 to 8 में। इसका जो है एग्जाम लिया गया। इसका एग्जाम 9 दिसंबर को हुआ, एकल पाली में हुआ। और जो भी विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए है, उसके सभी प्रश्नों का औपबंधिक उत्तर दिनांक 9 दिसंबर से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो आप लोग का जो है आंसर की वहां पे दे दिया गया है, मैंने आपको दिखला दिया है यहाँ पे, आप लोग चेक कीजिए यहाँ पे जाके। ये है आपका भाषा से संबंधित ये सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका, ठीक है। और 6 से 8 के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये आपका प्रोविजनल है, यहाँ पे मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेज को लेकर दिया गया है। 6 से 8 के लिए जो है आप लोग का इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत विषय को लेकर, ठीक है, ये विषय को लेकर जो कि आपका एग्जाम हुआ है उसका औपबंधिक उत्तर की, प्रोविजनल आंसर की यहाँ पे भी आपको दिया गया है, ठीक है, जो कि संस्कृत है, उर्दू है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको आप लोग को देखिएगा एक चीज और, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया कि उर्दू और संस्कृत इसमें कैसे जो है 30 क्वेश्चन किसका होना चाहिए था, 8 इंग्लिश का और 22 आपका उर्दू और संस्कृत का होना चाहिए था। बट यहाँ पे भी वही किया गया है जो कि कक्षा 9 से 10 वालों के छात्रों के साथ किया गया है। तो उसको लेकर अतुल सर ने ट्वीट कर दिया है कि जो भी सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज अहर्ता वाला पेपर है उसको लेकर आप चिंता ना करें। तो ये जानकारी तो खैर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दे दी थी, उस चीज़ का आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको ये सब कुछ जानकारी दे दी जो कि आज के तीनों नोटिफिकेशन में अपडेट किए गए हैं। अब रहा बात ऑब्जेक्शन को लेकर, तो आपको करना क्या है, तो अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आना है। कैसे करना है स्टेप बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे डैशबोर्ड से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करते ही आपको जो है यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देंगी रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चन को लेकर। आप लोग एडमिट कार्ड तो अपना डाउनलोड कर ही चुके हैं, प्रिंट इसको भी निकाल के रख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो एप्लीकेशन आप लोगों ने फॉर्म भरा था, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाना होता है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा और आपका डिटेल यहाँ पे दिखेगा सब, है ना। और ये जो है आपका सेक्शन आपको ऑब्जेक्शन करने को लेकर है। तो चलिए इस पे रेज करते हैं ऑब्जेक्शन। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा गया है क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन इन योर एग्जाम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा और जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को रेज करेंगे, मतलब कि आपत्ति करेंगे, वो क्वेश्चन सीरियल वाइज यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सब सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे सेलेक्ट किया 9 to 10 में सोशल साइंस को लेकर या लैंग्वेज को लेकर सेलेक्ट किया। उसके अलावा यहाँ पे आपने बुकलेट्स का नाम सेलेक्ट किया। देखिएगा इसी तरह से सबका होगा। जैसे आप अपना रोल नंबर से लॉगिन कीजिएगा तो जो 6 to 8 वाला छात्र होगा उसका भी यहाँ पे खुलेगा, 11-12 वाला होगा उसका भी आगे चल के खुलेगा, जो कि 15 के बाद एग्जाम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका सपोज मान लीजिए कि बुकलेट सीरीज बी है और क्वेश्चन नंबर जो है आपको जो आपत्ति करना है वो है आपका 10वां नंबर, ठीक। और कैंडिडेट का आंसर की जो है, जो कैंडिडेट का जो आंसर की है वो इसमें से कौन है, तो सपोज आपने सी उत्तर किया है और जो प्रोविजनल आंसर की दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो सपोज मान लीजिए कि जो है वो बी है दिया हुआ, लेकिन जो गलती है उसका सुधार आपको करना है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्शन का डिस्क्रिप्शन पहले देना है, ठीक, कि क्या गलती है क्या सही होगा, ये चीजें लिख देना है 300 वर्ड के अंदर, अंग्रेजी में ही लिखना है। अब आपको एक बुक का रेफरेंस देना है कि ये चीजें हमने वहां पढ़ी थी, वो साक्ष्य है, तो वो सही है। तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। 100 KB से बड़ा पीडीएफ नहीं होना चाहिए,
इस बात का ध्यान रखिएगा। 100 KB से ज़्यादा प्रिय एक फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो अगर आपके मोबाइल में स्कैनर होगा तो स्कैनर से, है ना, उस बुक का, है ना, और पेज नंबर उस बुक का लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ उस बुक का जो फ्रंट पेज है उसका फोटो निकाल के 100 KB के JPG फॉर्मेट में रखिए, यानी कि फोटो वाला फॉर्मेट में, वो यहाँ पे आपको क्लिक करके अपलोड कर देना है। ये काम आपको करना है, ऑब्जेक्शन ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और फिर फाइनली आपको यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट करना है, सेव कर देना है। जैसे सेव कीजिएगा आपका यहाँ पर एग्जाम सब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन बुकलेट आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है क्वेश्चन बुकलेट के अलावा क्वेश्चन नंबर, कैंडिडेट आंसर, प्रोविजनल आंसर, पेज नंबर और ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसी तरह जब दूसरे क्वेश्चन पे भी करना है तो क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको दूसरे क्वेश्चन को अराइज कर लेना है। तो इस तरीके से करके और फाइनली आपको यहाँ पे क्या करना है, जाके फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देना। देख रहे हैं यहाँ पे ये सबमिट का बटन है। जब आप लोग 1 2 3 क्वेश्चन मान लीजिए कर लिया आपत्ति, तीनों क्वेश्चन कर लिया और फाइनल सबमिट पे आपने क्लिक कर दिया तो ये सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका क्या करने का, ऑब्जेक्शन करने का। चलिए आशा करते हैं कि सारी चीज समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।